Hello learners, today we are going to study the difference between collaborative learning and cooperative learning. Okay, if you are having any doubt between collaborative and cooperative learning till now, then I give you surety that your doubt will be crystal clear by the end of the video. So just stay connected and listen carefully, and if you feel like making notes while going through the video, you can just pause it in between and just note down the keywords. Okay, so without wasting any time, let's start. What do you mean by collaborative learning? Collaborative learning is an approach that involves two or more individuals coming together to understand a common learning concept and complete a common task. कोलैबोरेटिव का क्या मतलब होता है? जब आप ग्रुप में कुछ सीखते हो, यस, आप ग्रुप में कुछ लर्न कर रहे हो, सीख रहे हो, एक दूसरे के साथ आप शेयरिंग कर रहे हो और वो भी अपने आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, आपकी भी क्या होगी, इम्प्रूवमेंट होगी. सो दे बैंक अपॉन ईच अदर्स रिसोर्सेज, एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स. ठीक है, स्किल्स को हम शेयर करते हैं. आप में अगर मान लो कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, तो आप अगर अपने किसी पीयर ग्रुप मेंबर से आप बात कर रहे हो तो वो आपसे इन्फ्लुएंस होगा. सो इट विल अल्टीमेटली इम्प्रूव हिज कम्युनिकेशन स्किल्स ऑल्सो. देयर इज़ अ जॉइंट ओनरशिप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड फेलियर्स. मतलब अगर आप कुछ अच्छा कर रहे हो तो उसके लिए भी पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा, और अगर कुछ आप कर रहे हो और उसमें आप फेल हो जाते हो तो उसके लिए भी पूरा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होगा. मतलब यहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती. आप जो भी काम कर रहे हो आप एज अ ग्रुप कर रहे हो, और ये हमेशा लॉन्ग टर्म होता है. कोलैबोरेटिव लर्निंग इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म. दे वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन डिफरेंट पैरामीटर्स एंड इवेलुएट ईच अदर्स वर्क. इवेलुएट करना मतलब चेक करना कि कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है, अगर कमी है तो उसे इम्प्रूव करना. ठीक है, एंड इवेलुएट ईच अदर्स वर्क टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आउटपुट. मतलब जो भी एंड में आप प्रॉब्लम सॉल्व करके जो भी आपका रिजल्ट आ रहा है, आप क्या चाहोगे कि वो रिज़ल्ट की क्वालिटी अच्छी हो, वो रिज़ल्ट अच्छा हो. और ये आप कैसे सीखते हो? एक दूसरे के साथ काम करके, अपने आइडियाज़ को शेयर करके, अपने स्किल्स, अपने रिसोर्सेज को एक दूसरे के साथ शेयर करके. ओके, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, पीपल शेयर देयर आइडियाज़, वो कोलैब करते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं, डिस्कशंस करते हैं और ब्रेनस्टॉर्मिंग. ठीक है, और इंटरेक्शन. नाउ व्हाट इज़ ब्रेनस्टॉर्मिंग? लेट अस डिस्कस दिस. इट इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड. ओके, रिमेंबर दिस. ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है जहाँ पे कोई भी क्रिटिसिज्म नहीं होता. रिमेंबर दिस, नो क्रिटिसिज्म. मतलब यहाँ पे अगर कोई पर्सन किसी आइडिया को लेके आता है तो आप उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करोगे कि नहीं ये आइडिया अच्छा नहीं है. ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करते हो, क्वांटिटी पे फोकस होता है. रिमेंबर दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट. ब्रेनस्टॉर्मिंग में हमेशा क्वांटिटी पे फोकस होता है कि आप कितने आइडियाज़ लेकर आते हो. ये मैटर नहीं करता कि आपके आइडियाज़ की क्वालिटी क्या है. क्वालिटी चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, योर आइडियाज़ विल ऑलवेज बी वेलकम्ड बाय द टीचर. ठीक है, याद रखना, क्वांटिटी पे फोकस होता है, क्वालिटी पे फोकस नहीं होता. अगर क्वालिटी पे फोकस होता तो क्रिटिसिज्म की बात आती ना, बट यहाँ पे तो क्वालिटी पे फोकस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी नहीं होता. सो दे जस्ट इनकरेज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइडियाज़. क्यों? ताकि हर एक स्टूडेंट अपने आप में स्पेशल है. यस, तो हर एक स्टूडेंट क्या होगा, क्रिएटिव होगा, तो उसकी क्रिएटिविटी भी बाहर आएगी. और यहाँ पे मेन यही फोकस होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ को जनरेट करना. क्लियर? नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव लर्निंग. नाउ कोऑपरेटिव लर्निंग इज़ व्हाट? यहाँ पे आप ये बात याद रखना कि ये गोल स्पेसिफिक होता है. ठीक है, ये गोल स्पेसिफिक होता है. आप किसी पर्टिकुलर पर्पस या गोल के लिए आप वर्क कर रहे हो, और यहाँ पे आप याद रखना कि ये शॉर्ट टर्म होता है. Okay? Short term. Cooperative learning is an activity which helps students to work in groups. Also, it enables them to learn and teach group members
ठीक है, ग्रुप मेंबर्स भी आपके सीखते हैं। द सक्सेस ऑफ ईच मेंबर डिपेंड्स ऑन द ग्रुप्स सक्सेस। Cooperative learning is a teaching method. It arranges and mixes students of different level of ability and learning into the groups. Obviously हर एक स्टूडेंट की एबिलिटी अलग होती है, तो जब डिफरेंट एबिलिटीज़ वाले स्टूडेंट मिल जाते हैं और वो किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम या पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए मिल के काम करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कोऑपरेटिव। बट यहाँ पे आप सोचोगे कि यहाँ पे डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस लाइज हियर। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Students are both individually accountable for their work and assessed as a group too. मतलब कि यहाँ पे आप पहले अकेले रिस्पॉन्सिबल होंगी, ठीक है, आप अकेले की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, उसके बाद पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ठीक है। तो बोथ इंडिविजुअली अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क एंड असेस्ड एज अ ग्रुप, ठीक है। बट वहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वो कोलैबोरेटिव में इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं थी, वहाँ पे पूरे ग्रुप ही रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर फेलियर हुआ तो पूरे ग्रुप का फेलियर, अगर सक्सेस हुआ तो पूरे ग्रुप का सक्सेस। बट यहाँ पे कोऑपरेटिव में क्या होता है, पहले इंडिविजुअल लेवल पे आपको असेस किया जाएगा, और जब आप वहाँ पे आप क्लियर कर लेते हो तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेज पे जाओगे, फिर आप एज अ टीम वर्क करोगे बाद में। ओके, तो यहाँ पे हम इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। There are basically 5 elements of cooperative learning. पहला क्या है, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है कि आपके क्लियर गोल्स होते हैं, ओके। वही बात जो मैंने कही थी कोऑपरेटिव में, इंडिविजुअल सक्सेस, ओके, इंडिविजुअल सक्सेस प्लस ग्रुप सक्सेस, ठीक है, ग्रुप सक्सेस। और इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, इफ यू कैन आंसर दिस। यस, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी। यस, दोज हु गिव द राइट आंसर, वेरी गुड। आंसरेबिलिटी मतलब कि आपकी जवाबदेही, कहते हैं जैसे आपकी, अगर आपने जैसे होमवर्क नहीं किया तो आप ही अकाउंटेबल हो ना कि हाँ मैंने नहीं किया। तो सेम यहाँ पे भी क्या होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में, आप, लेकिन यहाँ पे आपके पहले इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होगी। आपने अगर पर्टिकुलर काम नहीं किया तो पहले सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि क्यों नहीं किया, उसके बाद वो ग्रुप अकाउंटेबिलिटी बनेगा। कोऑपरेटिव में यही मेन डिफरेंस है कि यहाँ पे पहले इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी फिर ग्रुप अकाउंटेबिलिटी। बट कोलैबोरेटिव में क्या था, वहाँ पे सिर्फ ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होती है, ओके। और यहाँ पे थर्ड इसका एलिमेंट क्या है, स्मॉल ग्रुप, ठीक है। एंड इंटरपर्सनल स्किल्स। नाउ इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं, जैसे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, और आपके कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, आप किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स को टैकल करते हो, मतलब अगर आपसे कोई सहमत नहीं है तो आप कैसे उस चीज़ को टैकल करोगे, कैसे उस प्रॉब्लम को टैकल करोगे। उसके बाद है डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ठीक है। आपके डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ऑब्वियसली इफ़ यू आर वर्किंग इन अ ग्रुप, obviously your decision making skills, conflict management, communication skills, leadership skills will improve. उसके बाद promotive face to face interaction, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, आप इंटरेक्शन करते हो एक दूसरे से क्योंकि आप ग्रुप में काम कर रहे हो, और क्या होता है उससे, आप एक दूसरे के काम को सपोर्ट करते हो, ठीक है, प्रमोट करते हो आप। ग्रुप प्रोसेसिंग में क्या होता है, ग्रुप के मेंबर्स फ्रीली कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, क्यों, क्योंकि वो अच्छे रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं, ठीक है। दे वांट टू मेंटेन गुड रिलेशंस ताकि वो अपने वर्क को अचीव कर पाए, जो स्पेसिफिक उनका जो गोल था उस काम को वो अचीव करने के लिए अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते हैं, इसे कहते हैं ग्रुप प्रोसेसिंग। क्लियर? आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। नाउ लेट अस मेक दिस मोर क्लियर। कोलैबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव में डिफरेंस क्या है। I have specially made these 2 slides for you, okay. I have written it down specially for you. You can just note it down in your notebooks. See, collaborative learning क्या होता है, students work together as a team to solve a problem, ठीक है। एज ए टीम काम करते हो, आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, आप इकट्ठे मिलके काम कर रहे हो, और क्योंकि आप इकट्ठे मिलके काम कर रहे हो तो क्या होगा, आपका एक ट्रस्ट बिल्ड होगा। क्लियर? कोऑपरेटिव में क्या है,
स्टूडेंट्स आर बोथ इंडिविजुअली अकाउंटेबल फॉर वर्क एंड वर्क एज अ ग्रुप. मैंने अभी आपको बताया इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी कहाँ आती है, कोऑपरेटिव लर्निंग में. और यहाँ पे क्या होगा, रिस्पेक्ट होगी, आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हो. यहाँ पे आता है एम्पावरमेंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप मतलब फ्लेक्सिबल होते हो, फ्लेक्सिबल हो गए, यू विल ट्राई टू लिफ्ट ईच अदर, एक दूसरे को आप एम्पावर करोगे. ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड होते हैं, एंगेज्ड होते हैं, क्योंकि उन्हें एक स्पेसिफिक टास्क दिया जा रहा है. दे वॉन्ट टू अचीव दैट पर्टिकुलर टास्क. यस. और यहाँ पे ये ग्रुप हमेशा वल्नरेबल होता है, क्योंकि कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो जाते हैं. बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव में क्या होता है कि टीचर इज़ इन्वॉल्व्ड. यहाँ पे टीचर का सेंट्रल रोल होता है कोऑपरेटिव लर्निंग में. ओके, इसलिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी भी रहती है. यहाँ पे एक शेयर्ड विजन होता है, मैंने आपको बताया था ये लॉन्ग टर्म है. यस. और शेयर्ड गोल्स, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक गोल के लिए वर्क कर रहे हो, तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म है. क्लियर. कॉन्स्टेंट इंटरडिपेंडेंस. इंटरडिपेंडेंस मतलब क्या होता है कि आप एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हो, क्योंकि आप एज अ ग्रुप वर्क कर रहे हो, आप कोलैबोरेशन कर रहे हो. कॉन्स्टेंट मीन्स लगातार, तो आप लगातार एक दूसरे पे डिपेंड रहते हो. ठीक है, जब तक आपका मेन विजन आपका अचीव नहीं हो जाता. यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट भी है, डिपेंडेंट भी है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी भी थी और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी भी थी. और जब इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है तो ऑब्वियसली यू विल बी इंडिपेंडेंट, और जब ग्रुप अकाउंटेबिलिटी है तो ऑब्वियसली आप एक दूसरे पे डिपेंड करोगे. ठीक है, यू डोंट हैव टू लर्न दीज पॉइंट्स. इफ़ यू अंडरस्टैंड द बेसिक डिफरेंस, then these points will automatically come to your mind. You just have to identify these points in exam. आपका जो एग्ज़ाम है, obviously whichever teaching exam it is MCQ based. Okay, so you can easily tick the correct answer. Just note down the keywords. Let's move on to the next slide. देखो कोलैबोरेटिव लर्निंग में क्या होता है, स्टूडेंट्स प्ले अ की रोल. यहाँ पे स्टूडेंट्स का ज़्यादा रोल होता है, और यहाँ पे टीचर प्लेज अ सेंट्रल रोल. यहाँ पे टीचर का रोल ज़्यादा होता है, क्योंकि टीचर ने ही तो टास्क दिया है स्टूडेंट्स को. कोलैबोरेटिव में क्या होता है, कलेक्टिव अचीवमेंट पे आप फोकस कर रहे हो. यहाँ पे आप इंडिविजुअल अचीवमेंट पे पहले फोकस करते हो, बाद में आप ग्रुप के बारे में सोचते हो. देखो यहाँ पे लिखा है ना, फोकस मोर. ठीक है, आप पहले सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोचोगे, आप पहले सेल्फ के बारे में, खुद के बारे में सोचोगे, फिर आप ग्रुप के बारे में सोचोगे. ठीक है, और देखो यहाँ पे कोलैबोरेटिव में क्या है, फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिव एंड अडेप्टिव, क्योंकि जैसा ग्रुप होगा आप उस मुताबिक उसको अडेप्ट कर लोगे. और यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी भी है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स का ही तो सेंट्रल रोल है. ठीक है, फिक्स्ड या वेल डिफाइंड चीज़ें कहाँ पे होगी, जहाँ पे टीचर होगा. प्रोसेस इज वेल डिफाइंड, क्यों? क्योंकि यहाँ पे टीचर प्लेज अ सेंट्रल रोल. आई होप यू कैन रिलेट इट द वे आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट. कोलैबोरेटिव में क्या है, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर एज अ टीम टू शेयर आइडियाज, सॉल्व प्रॉब्लम एंड वर्क टुवर्ड्स अ कॉमन गोल. ठीक है, अपने आइडिया शेयर करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, और एक कॉमन गोल की तरफ, वो एक कॉमन शेयर्ड विजन की तरफ वो बढ़ते हैं. कोऑपरेटिव में क्या है, स्टूडेंट्स वर्क टुगेदर इन स्मॉल ग्रुप्स ऑन एन एक्टिविटी गिवन बाय अ टीचर. टीचर ने एक स्पेसिफिक टास्क दिया, स्टूडेंट्स ने उसको कंप्लीट किया, एंड दे ऑल्सो ट्राई टू इम्प्रूव द क्वालिटी बाय वर्किंग टुगेदर. क्लियर. Once you'll go through this video again, I hope everything will be crystal clear. Don't mug it up, don't do rote learning, just understand the main difference कि कोऑपरेटिव में इंडिविजुअल और ग्रुप अकाउंटेबिलिटी होती है, बट कोलैबोरेटिव में ग्रुप अकाउंटेबिलिटी ही होती है. और सेकंड पॉइंट ये इंपॉर्टेंट याद रखना कि कोऑपरेटिव में टीचर का सेंट्रल रोल होता है, बट कोलैबोरेटिव में क्योंकि आप कोलैबोरेशन कर रहे हो, है ना, तो कोलैबोरेशन में तो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, इसलिए यहाँ पे स्टूडेंट्स का सेंट्रल रोल है. आप ये 2 पॉइंट्स के बेसिस पे बाकी सारे पॉइंट्स आप खुद फ्रेम कर सकते हो. ओके, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द सेशन. आई होप यू लाइक्ड इट. थैंक यू एवरीवन.
Do like, share and comment if you find the videos helpful, and do subscribe my channel, as you know, that is Commerce with Nix. Okay, we'll come up again with a new video. Till then, keep studying, keep learning. Thank you.